यूपी के अंदर हाथरस में आदिवासी एक लड़की को बलात्कार करके आधी रात में जिंदा जला दिया। हिंदुओं में कभी भी आधी रात को अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है। ऐसा है कि देश में जो ये राम मंदिर बन रहा है बहुत खुशी की बात है। ये हमारा देश का धार्मिक अनुष्ठान है, मगर इसको राजनीतिक इवेंट बनाया जा रहा है। आज मतलब ये है कि मतलब इस तरह से जो ये देश की संस्कृति पे हमला है कि कहने का मतलब आप हिंदुत्व का मजाक बना रहे हो, हिंदुत्व का अपमान कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ये आज ये आप देख रहे हो, ये मेरे सामने ये तस्वीर है, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी का ये जो BHU कॉम्प्लेक्स है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये इस तरह की फोटो लगाई जा रही है। आप हमारे जो युवा जो छात्रों को आप उनको मतलब क्या संदेश देना चाहते हो, आप किस दिशा में उनको भटकाना चाहते हो, आप उनको शिक्षा देना चाहते हो या धर्म के नाम पे अंधभक्त बना के अपनी पार्टी का एजेंडा सेट करना चाहते हो। ये इस तरह से बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो हिंदू यूनिवर्सिटी में जो ये फोटो जिन्होंने लगाया वो 3 कलाकार कौन है, उनकी फोटो आप देखिए मेरे सामने, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये वो 3 कलाकार हैं जिन्होंने ये फोटो बनाई। और ये 3 कलाकार है, ये कलाकार नवंबर के अंदर BH अपने जो कॉलेज की एक छात्रा के साथ गैंग रेप करते हैं और गैंग रेप करने के बाद में उनको अब परसों गिरफ्तार किया गया 55 दिन बाद में, जबकि पुलिस ने इनका 5 दिन में खुलासा कर लिया, मगर 55 दिन बाद में उनको गिरफ्तार किया। ये बीजेपी के IT सेल के मुखिया थे। वाराणसी का जो IT सेल है बीजेपी का, उसका मुखिया है। ये वो तीनों फोटो है। हाँ, ये फोटो है तीनों। ये गैंग रेप के आरोपी है। इनको 55 दिन बाद में गिरफ्तार किया गया। कारण क्या है कि 55 दिन तक इन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार किया। गैंग रेप करने के बाद में इनकी हिम्मत देखो, चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और पुलिस देख रही है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। ये है भगवान का चमत्कार, विष्णु का चमत्कार। ये ऐसे हमारे कलयुग के अवतार है। ये जनता को सोचने की जरूरत है। जो कहते हैं कि नारी शक्ति वंदन, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं और करते क्या है, इनका व्यवहार कैसा है, इनका आचरण कैसा है, ये देखने की जरूरत है। पहले क्या हुआ, ब्रजमोहन सिंह जो यौन दुराचरण का पहलवानों के साथ में, उनको पहले बचाया। और इसके अंदर यूपी के अंदर हाथरस में आदिवासी एक लड़की को बलात्कार करके आधी रात में जिंदा जला दिया। हिंदुओं में कभी भी आधी रात को अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है। सबूत को नष्ट करने के लिए उस लड़की को जला दिया गया। महिलाओं का बाल पकड़ के यही जंतर मंतर पे खींचा गया। वो पहलवानों को, ब्रजभूषण सिंह पे पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए था, उसके ऊपर क्लियर हो गया, फिर भी उनको बचाया। मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके इन्होंने घुमाया। और ये बनारस में, ये देख लो, ये गैंग रेप का आरोपी, इसको भी मोदी जी ने बचाया 55 दिन तक, मगर फिर भी बचा नहीं पाए, क्योंकि जो वहाँ के छात्रों का संगठन था, उन्होंने प्रेशर डाला, तब जाके इनको गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह यूपी में जो है बुलडोजर चल जाता है अपराधियों के घर पे, हाँ, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? अरे इनके घर पे कैसे बुलडोजर चलेगा? इनकी तो जमानत होगी। ये इनको दिखावे के लिए गिरफ्तार किया है 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद में जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू होगा लोकसभा का, इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये IT सेल के कलाकार हैं। ये झूठे वीडियो बनाने में माहिर है। जनता को भरमाने के लिए इनको प्रचार करना पड़ेगा। इनको तो 1 महीने बाद जमानत हो जाएगी। सिसोदिया और इनकी जमानत भले ही नहीं हो, ये संजय सिंह की जमानत इनकी नहीं होगी, क्योंकि ये अगर इनकी जमानत हो गई मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की, तो ये चुनाव प्रचार में उतर जाएंगे। इनको तो चुनाव प्रचार से रोकना है, इसलिए इनकी जमानत नहीं होगी और इनकी जमानत हो जाए इन आरोपियों की, क्योंकि इनको इनसे चुनाव प्रचार करवाना है मोदी जी को। ये हमारा जो प्रधानमंत्री है, जो उसकी मानसिकता, उसका आचरण ऐसा है, तो वो देश का भला कैसे करेगा, ये सोचने की जरूरत है। लेकिन ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, फिर भी जो है लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। तो मोदी इनके अंधभक्त कर रहे हैं। वो सिर्फ 5-10% जो अंधभक्त है वही मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। बाकी जो विवेकशील जनता है वो सब इनका जानती है कि ये राम का नाम लेके जो पाखंड कर रहे हैं देश में, असली धर्म इनके आचरण में नहीं है। मैं ये तो कहता है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम राम बोलते हैं। यही अंधभक्त रात में मतलब बियर बार में शराब पीते हैं, बलात्कार करते हैं और दिन में जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये सिर्फ पाखंड है धर्म के नाम पर और कुछ नहीं है। ये जो असली जनता है वो सब जानती है इस चीज को। और मैं तो ये कहता हूँ अभी भी क्या है, लगभग 19 के चुनाव में आपने देख लिया 38% खिलाफ थी, 6-8% इनके आ गए। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य तरीके से उद्घाटन होगा। एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि मोदी जी
रामलला को लेकर के आ रहे एक बच्चे का फोटो। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेंगलोर कर्नाटक की जो बीजेपी की IT सेल है, इन्होंने वो फोटो जारी किया मोदी जी का विराट स्वरूप, और भगवान श्री राम को एक बच्चा बना के अंगुली पकड़ के ऐसे चल रहे हैं जैसे अपने पेरेंट्स लोग स्कूल जाते हैं ना बच्चों को छोड़ने के लिए, वो मंदिर में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप राम का अपमान कर रहे हो, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हो आप धर्म के नाम पे। मतलब चुनाव में फायदा उठाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। हमारे जो चारों मठ के जो शंकराचार्य है, उन्होंने उनकी कार्य की निंदा की है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कैसा हमारे को प्रधानमंत्री मिला है जो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है अपने चुनाव के फायदे के लिए। ये जनता ये सब समझ रही है, देख रही है, और जनता इनको वोट नहीं करने वाली है। मगर फिर भी इनका कॉन्फिडेंस देखो, ये क्या कहते हैं, हम तो 400 प्लस से जीतेंगे। उसका कारण क्या है कि ईवीएम इनके कब्जे में है। इनको पता है ईवीएम से हम सब सेटिंग कर रखा है इन्होंने कि कहां पर कैसे करना है। तो अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो फिर भी ये 400 प्लस से जीतेंगे। अच्छा, राम की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, राम ने तो सृष्टि की रचना की है पूरी। राम तो सबको राम लाया है, तुम राम को क्या लाओगे? ये इनके दिमाग का जो कहते हैं ना स्क्रू लूज हो गया है। ये दिवालियापन है दिमाग का कि आप राम को लाओगे। ये यार सोचने वाली बात है। किसी भी आप बुद्धिजीवी इंसान को पूछो तो राम अपने को लाते हैं कि अपन राम को लाएंगे? यार पूरी सृष्टि की रचना करने वाले राम है। ये बहुत बड़ा एक पाखंडी इंसान है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये सवाल आखिर ये है कि हाँ। देश में कई मुद्दे हैं। हाँ। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, हाँ। भुखमरी है। हाँ। तो जनता जो है धर्म के नाम पर क्यों वोट करती है? नहीं, जनता ऐसा है कि मेन बात है कि जो धर्म के नाम पे, अब मैं तो ये कहता हूँ ये जो आज ये हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? जनता नहीं करती है वोट। जनता को आश्चर्य होता है ईवीएम की सेटिंग से ये जीत रहे। जनता तो आप खुद देख लो ना, अगर वास्तव में 19 के चुनाव में 38% वोट बीजेपी को मिला, 62% वोट बीजेपी के अगेंस्ट में गया, मगर फिर भी बीजेपी सत्ता में आई। क्यों? कारण क्या है कि जो 62% जो विपक्ष को वोट मिला उनमें एकता नहीं थी, वो वोट सारे बिखर गए। अब जो ये विपक्ष सारा एक हो गया, जो इनका गठबंधन, अगर मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि इनका एकता बनी रहे। अगर इनकी एकता बनी रही तो हो सकता है कि बीजेपी हार जाए, मगर फिर भी अगर इन्होंने ईवीएम में सेटिंग किया तो फिर भी ये लोग जीतेंगे, चाहे नहीं भी होता। लगता है कि 24 में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। तो मुद्दा तो रहना ही है, राम मंदिर का मुद्दा। इनके पास क्या है एक्चुअल में, इन्होंने क्या किया, जो अभी आप क्या देख रहे हो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, धर्म की हैवी डोज नशे के रूप में पब्लिक को दी जा रही है, ताकि क्या हो कि 2014 और 2019 में इन्होंने जो चुनावी वादे और जो मुद्दे किए थे वो जनता भूल जाए, इसलिए उनको नशा दिया जा रहा है। जब आदमी को नशा दिया जाएगा, आप क्या होता है, जैसे हम घर में आपके टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वो ये नशा सरकार, मीडिया, जो मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया, ये दे रहा है पब्लिक को नशा। आज जितने भी न्यूज चैनल है, सिर्फ एक चैनल है न्यूज 24, वो थोड़ा निष्पक्ष है। इसके अलावा सारे न्यूज चैनल सरकार का चरण चुंबन करते हैं, सब उनका महिमा मंडन करते हैं। और इसका कारण क्या है आपको पता है? जी न्यूज का मालिक कौन है? डॉक्टर सुभाष चंद्रा। इनका 5000 करोड़ रुपए का बैंक लोन मोदी जी ने माफ किया है। ये सारा सबको मिलता। आप क्या जरूरत है? आप जनता के ऊपर टैक्स लगा करके पैसा लूटते हो और वो पैसा मीडिया को देते हो, उनको दे रहे हो जो जनता को ही मूर्ख बना रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है देश के लिए। जो जनता को मूर्ख बना रहे हैं उनको आप जनता से ही लूट कर उनको आप पैसा दे रहे हो। आप सारे मीडिया चैनल को फंडिंग की जाती है बीजेपी के द्वारा कि ताकि आप पूरे देश में झूठ फैलाओ, राम का माहौल बनाओ और देश को भुला दो। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार सब भूल जाए, बस सिर्फ राम के नाम। क्यों? हम कोई मुद्दे पे अब मुद्दा करेंगे नहीं। अब आपने देखा कोई भी चुनाव में वो बोलते हैं क्या? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब किसी को देखा? अब तो वो है ही नहीं। अब तो एक ही बात है, खूब खाओ और खाने दो। अब तो वो चीजें जो 2014 और 2019 में एक भी मुद्दे को वापस रिपीट नहीं करने वाले। वो उन्होंने क्या क्या करोड़ों रुपए का काला धन है, विदेश से लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे। छोड़ो 15 लाख तो सारा जुमला हो गया, वो तो खुद ही इन्होंने कह दिया जुमला है। अरे भैया, अगर आप कह रहे हो विदेशों में आपका डंका बज रहा है तो ये कौन है? नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी करोड़ों रुपए लेकर विदेश भाग गए। अगर आपका विदेशों में है ना वर्चस्व होता, आपका डंका होता, तो इनकी गर्दन पकड़ के आप लेके आते वापस कि आप ये देश का करोड़ों रुपए क्यों आप एक को भी वापस ले आए? कहाँ आपका डंका बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया वाला आपको बैन कर देता है। ऑस्ट्रेलिया ये जाता है ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने, और वही ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के 5 स्टेट को बैन कर रहा है। ये क्या हो रहा है? कहाँ विदेशों में डंका बज रहा है आपका? विदेशों में आपकी बदनामी हो रही है।
क्योंकि आपने एक फोटो देखी मोदी जी की जो है वो पंडिचेरी बीच पर घूम रहे हैं, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर भी एक मामला हुआ है। हाँ हाँ। तो मोदी जी वहाँ नहीं जाते और अरे भैया ऐसा है कि मोदी जी वहां किसी भी ऐसी जगह नहीं जाते जहां पर इनकी इमेज को डेंट लगता हो। अगर मणिपुर जाते तो इनकी इमेज पे थोड़ा डेंट लग जाता। ये वहीं पे जाते हैं जहां पर इनको मतलब इनकी यश इनकी जो इमेज चमकने के चाहिए। अब ये आपको पता है ये वर्ल्ड कप का फाइनल में क्यों गए? इनको पता था कि वहाँ इंडिया जीत जाएगी, इंडिया 10 मैच जीत गई, वहाँ जीत गई, हम वहाँ डंका बजाएंगे, चारों तरफ भगवा लहराएंगे और खिलाड़ियों को तो कर देंगे पीछे, और मैं आगे आके कहूंगा कि देखो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपना डंका फहरा दिया। वहाँ इनकी दाल गली नहीं, भगवान ने इनको चित कर दिया, वहाँ इंडिया हार गई। ये तो हमें भी दुख हुआ कि इंडिया हार गई। अगर ये विष्णु का अवतार होते तो ये अवतार बैठा हुआ वहाँ इंडिया कैसे हार गई? आप तो विष्णु का अवतार हो, आपको जरूरत क्या है 8.5 करोड़ का विमान खरीदने की? आप तो साक्षात आसमान में विचरण कर सकते हो, आप तो भगवान के अवतार हो। आपको विमान में बैठ के उड़ने की क्या जरूरत है? मेरे को इनको भक्तों को ये जवाब देना चाहिए। विष्णु का अवतार है वो, तो ऐसे डायरेक्ट विचरण कर सकता है आसमान में।